इस फोटो के पीछे 25 मीटर स्ट्रिप लाइट फिटिंग किया था, मगर पूरा निकाल के फेंक देना पड़ा और दूसरा 25 मीटर स्ट्रिप लाइट लाके फिर से दोबारा फिटिंग करना पड़ा। लाइटिंग देख के घर के ओनर खुश थे, मगर क्या हुआ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। घर के ओनर उनके दोस्त के घर में पूजा रूम में जो लाइटिंग देखे थे उसका फोटो निकाल के लाए और सेम मुझे भी इस तरीके से लाइट फिटिंग करके दो ऐसा मुझे बोले थे। मगर वहाँ पे सिर्फ एलईडी स्ट्रिप लाइट फिटिंग हुआ था, जो फ्रेम रहता है भगवान का वो ऑर्डर दिए थे वो नहीं आया था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक छोटा साइज़ का ग्लास का फ्रेम ला लो भगवान का, उसके पीछे मैं लाइटिंग लगा के आपको डेमो दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से फिटिंग करना है। तो उनको मैं डेमो दिखाने के लिए मैं पूरा लाइटिंग वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल में फिटिंग कर दिया और वहाँ पे जो फ़ोटो फ्रेम है ग्लास का उसे लगा के दिखा भी दिया। उनको बहुत पसंद आया था। तो मैंने पूरा जितना बड़ा फ्रेम है वहाँ पे पूरा एलईडी स्ट्रिप लाइट वर्टिकल नहीं लगाया था, हॉरिजॉन्टल लगा दिया था और पूरा कनेक्शन देके डेमो के लिए चालू भी करके रख दिया था मैं। सिर्फ उसके ऊपर जो बड़ा फ्रेम रहता है वो फ्रेम ला के फिटिंग करने का बाकी था। उसी टाइम पे कारपेंटर आ गए और कारपेंटर ने घर वालों को क्या बोले, उनके दोस्त के घर में जो लाइट था वर्टिकल में था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्यों फिट किया है ऐसा बोले थे। देखिए किसी भी घर के ओनर्स को कुछ भी पता नहीं रहता है। कुछ घर के ओनर्स कितना भी समझाओ समझते नहीं है बात को, तो कुछ जगह पे छोड़ देना पड़ता है, मगर काम सही करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं उनको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन किया था मगर वो मेरी बात नहीं सुने हैं। देखिए एलईडी स्ट्रिप लाइट अगर आप खड़े में फिटिंग करो या फिर आड़े में फिट करो, मतलब वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, उसका उजाला तो सेम ही आएगा। मगर उन्होंने बात सुने ही नहीं, वो कंफ्यूज हो गए कारपेंटर के बात में और पूरा एलईडी स्ट्रिप लाइट में निकाल के फेंक दिया। जो इससे पहले स्ट्रिप लाइट था वो थोड़ा नॉर्मल कंपनी का था, वो निकाल के फेंक दिया। मैं हैवेल्स कंपनी का स्ट्रिप लाइट ला चुके थे। अभी मेन वर्क यहाँ पे है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि एलईडी स्ट्रिप लाइट इसमें 5 आ रहे हैं और एक ही अडेप्टर है। अगर पीओपी में वायरिंग करना है तो दोनों तरफ वायरिंग खींच के अपन सप्लाई लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे स्ट्रिप लाइट को दोनों तरफ में कनेक्शन देने के लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत कम था। 2 स्ट्रिप के बीच में थोड़ा सा गैप रखा था, तो यहाँ पे अच्छे से ये फिटिंग हो चुका था। तो इसी तरीके से बाकी के 4 स्ट्रिप भी मैं गैप देते हुए पूरा फ्रेम में लगा दिया था। ये गैप क्यों दिया हूँ आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। अभी इनका कनेक्शन देने के लिए जो अडेप्टर से ड्राइवर से वायर आता है, हर स्ट्रिप के आगे की तरफ और पीछे की तरफ किस तरीके से दिया हूँ ध्यान से देखिए। और हर स्ट्रिप में जो आपको गैप दिख रहा है, उस गैप की जगह पे जो वायर मैं जॉइंट किया हूँ कनेक्शन के लिए, उस वायरों को छोटे कीले लेके इस तरीके से दोनों के बीच में, कीलों के बीच में वायर रख के कीले लगा दिया हूँ, जो कि ये स्ट्रिप के आगे आके वायर का उजाला कम ज़्यादा ना हो, दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी गैप है उस गैप में सारे वायरों को कीले लगा के पूरे फ्रेम में अच्छे से मैं सेट कर दिया हूँ, देखिए, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था। इस पूरे फ्रेम में 5 स्ट्रिप लगाने के बाद में राइट साइड पे यहाँ पे गैप बच चुका था। एक बहुत ही बेस्ट मैं आपको यहाँ पे बोनस देना चाहूँगा। दोस्तों आप जहाँ पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच के अगर करेंगे ना तो बहुत बेस्ट काम होता है। ऑलरेडी इस यहाँ पे फ्रेम लगाने के बाद लाइटिंग बहुत बढ़िया था। यहाँ पे जो गैप बचा है उसको फिल करने के लिए मैंने क्या किया है, इस फ्रेम को होल किया है, वहाँ से अंदर से एक स्ट्रिप लाइट लेके इस फ्रेम को पूरा ऊपर से नीचे तक लेके फिर उसी होल में से वही स्ट्रिप को अंदर लेके जो अंदर की तरफ गैप बचा था उसमें ऊपर तरफ लेके जाके रख दिया हूँ। वायर कनेक्शन वहाँ से जो ऊपर से गैप है उसमें से ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक बोनस पॉइंट है। यहाँ पे जो गैप दिखता था उसको फिलअप करने के लिए मैं ये आइडिया यूज़ किया हूँ, ठीक है। मगर एक दिक्कत था, जो बाहर की तरफ मैं एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाया हूँ उसको आप सोच रहे होंगे अगर ये चालू करेंगे तो सीधा आँखों के ऊपर रोशनी मारेगा तो प्रॉब्लम आँखों को हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट आइडिया मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत कम जगह पे ऐसा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो होगा शायद।
तो इसके लिए मैं अलग बटन लगाया हूँ, मगर अडेप्टर सिर्फ एक ही है, अंदर के लिए बाहर के लिए भी एक ही अडेप्टर है। तो यहाँ पे अंदर के जो 5 स्ट्रिप है उसके लिए एक बटन और बाहर का जो स्ट्रिप है उसके लिए अलग बटन लगाऊंगा, मगर अडेप्टर सिर्फ एक ही यूज़ करूँगा। वो कनेक्शन मैं कैसे किया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अभी ध्यान से देखो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बहुत। फर्स्ट स्विच को ये अडेप्टर को दिया हूँ, अडेप्टर का जो प्लस पॉइंट निकलता है वहाँ पे 2 वायर है रेड कलर की, देखिए। ब्लू वायर को अभी ध्यान मत दो, सिर्फ 2 रेड वायर देख लो। ये जो 2 रेड वायर है स्ट्रिप के दोनों तरफ स्टार्टिंग में और एंडिंग में देने के लिए 2 वायर लिया हूँ मैं। सेम वैसा ही न्यूट्रल जो माइनस वायर रहता है उसको भी मैं 2 ब्लैक वायर लिया हूँ स्टार्टिंग में और एंडिंग में देने के लिए। ये जो आपको 2 ब्लैक और 2 रेड वायर दिख रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ जो 5 स्ट्रिप लाइट लगाया हूँ फ्रेम के अंदर के लिए, उसका कनेक्शन के लिए है। और जो आपको बाहर से एक स्ट्रिप लाइट दिख रहा है उसके लिए ये 2 सेपरेट ब्लू कलर के वायर लिया हूँ, मगर इसका कनेक्शन बहुत अलग तरीके से देना पड़ा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्विच है वो अंदर के फ्रेम के अंदर का लाइट ऑन हो जाएगा। ये स्विच के बाजू में जो 2 स्विचेस दिख रहे हैं बाहर का जो स्ट्रिप लाइट लगाए हूँ उसके लिए है। तो इसका कनेक्शन मैं कैसे दिया हूँ देखो, जो अडेप्टर का प्लस वायर है वहाँ से एक ब्लू वायर में जॉइंट करके एक स्विच के नीचे की तरफ कनेक्शन दिया हूँ, और जो दूसरा माइनस वायर है मतलब न्यूट्रल, उसको भी एक ब्लू वायर जॉइंट करके और एक स्विच के नीचे कनेक्शन दिया हूँ। जो अडेप्टर से आए सो प्लस वायर है जो खटके में दिया हूँ वहाँ से एक ब्लू वायर लेके स्ट्रिप को लगा दिया हूँ और उस खटके को ऊपर के लिए कंट्रोलिंग दिया हूँ। और एक जो स्विच है जो अडेप्टर से न्यूट्रल निकला है वहाँ से और एक ब्लू वायर न्यूट्रल, यहाँ पे गिटी भी मारा हूँ मैं, देखिए वो न्यूट्रल स्ट्रिप को गया है। तो जो बाहर का स्ट्रिप लाइट है उसे ऑन करने के लिए ये 2 स्विचेस ऑन करना पड़ेगा। अभी देखिए इससे क्या होगा, फर्स्ट स्विच अगर मैं ऑन करूंगा तो फ्रेम के अंदर का लाइट्स पूरे ऑन हो जाएंगे 5 स्ट्रिप लाइट, और जो साइड में 2 स्विचेस लगाया हूँ वो 2 स्विचेस ऑन करने के बाद बाहर का जो स्ट्रिप है फ्रेम के बाहर वो ऑन हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया हूँ, देखिए फ्रेम के अंदर का लाइट तो आंखों को उजाला नहीं मारेगा, रोशनी ज्यादा नहीं रहेगा, मगर फ्रेम के बाहर जो एलईडी स्ट्रिप लाइट में ओपन लगाया हूँ चिपकाया हूँ उसे अगर चालू करेंगे तो आंखों को रोशनी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे प्रोफाइल लाइट का जो चैनल पट्टी है वो लगाऊंगा तो यहाँ पे ओपन अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए डायरेक्ट एलईडी स्ट्रिप लाइट में इसके स्टिकर निकाल के चिपका दिया हूँ और उसके लिए अलग बटन लगाया हूँ, क्योंकि अगर वो हर टाइम पे दोनों एक ही बार अगर चालू हो गए तो सीधा आंखों को रोशनी मारेगा, इसलिए ये जुगाड़ करना पड़ा। ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। सिर्फ काम की वीडियो नहीं, आइडियाज़ शेयर करता हूँ जो रियल में काम करते समय छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताते रहता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा काम कंप्लीट किया हूँ। मुझे इस काम को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन का टाइम लगा है। तो ये आपको काम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।